हेलो दोस्तों, मैं हूं वाजिद अली। हमारे इस भौकाल चौक पर आपका स्वागत है। आज हमारे इस चौक की सड़क जाती है हमारे पंजाब के प्राइवेट स्कूलों के पढ़ाने के सिस्टम के ऊपर। आप कभी अपने बच्चों से पूछ के देखिए कि क्या उनको जो पढ़ाया जा रहा है उस तरीके से उनके नॉलेज में भी कुछ इजाफा हो रहा है या सिर्फ प्रतिशत की तरफ भागा जा रहा है। एग्ज़ाम में सिर्फ नंबरों के पीछे भागा जा रहा है कि नंबर अच्छे आ जाएं, नॉलेज भी आना चाहिए कि नहीं। असल में ये प्रॉब्लम शुरू होती है हमारी तकरीबन दूसरी या तीसरी क्लास से लेकर, वहीं से हमारी प्रॉब्लम शुरुआत होती है। वहाँ से लेकर ये चलती है तकरीबन 12वीं क्लास तक, जब हम स्कूलों में होते हैं, जब हमारा जो प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल से जो उनके पढ़ाने का सिस्टम है, ये असल में क्या करते हैं, ये हमारे बच्चों को किताबें नहीं लेने देते, बुक्स। कई स्कूल जो हैं वो लेने देते हैं किताबें, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। असल में ये करते क्या हैं, इनका जो है सारा का सारा ध्यान जो है वह सिर्फ और सिर्फ नंबरों के ऊपर, कि एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आने चाहिए। बच्चे को कुछ आए चाहे ना आए, उनके नॉलेज में कुछ इजाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। ये करते क्या है, ये किताबों की जगह बच्चों को बोलते हैं आप गाइडें खरीदिए। गाइड, जिसमें क्या होता है कि किताबों की जो शॉर्ट जो आंसर है या नोट्स हैं, जो उनकी खासियत है, सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया और उसके नीचे उसका आंसर लिख देते हैं, उत्तर लिखा होता है। बच्चे क्या करते हैं, वहाँ से उसको रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। अब रटने से नॉलेज तो नहीं बढ़ेगी ना। किताब में क्या होता है कि जो एक पूरा लेसन है, एक चैप्टर है, किसी एक ख़ास मौजू पे, विषय पर या सब्जेक्ट पे पूरे तफसील से अच्छे से बातें होती हैं, ठीक से बताया जाता है। जब आदमी एक बार एक पूरा लेसन पढ़ लेता है तो उसके दिमाग में वो पूरी बातें छप जाती हैं। तब क्या होता है, अच्छा यही कारण है कि जब आप सुनते होंगे अक्सर एग्जाम में बच्चे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, क्वेश्चन बाहर से आ गया। भाई बाहर कहाँ से आ गया? अमेरिका से आ गया? कहीं से नहीं आया, आया उस किताब से ही है। लेकिन बात यह कि आपने क्या पढ़ी है, गाइड। गाइड में क्या होता है, खास क्या क्या कि गाइड बनाने वाले ने पूरा चैप्टर अपने हिसाब से पढ़ा और जो उसको लगता है कि ये क्वेश्चन बनता है, अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाया और एक अपने हिसाब से उसका उत्तर लिख देता है गाइड में, और वही हम पढ़ लेते हैं। अब क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है, जो एग्जाम सेट करता है, उसको तो ये बात नहीं पता ना कि ये कहाँ से, ये जो गाइडों में इस किस्म का प्रश्न दिया गया है तो हमें इसमें से पूछना है। जो एग्जामिनर होता है, जो एग्जाम सेट करता है, उसके दिमाग में पूरी किताब होती है, उसने पूरा किताब पढ़ा है। वो कहीं से भी वो क्वेश्चन एक बनाता है रैंडमली और वो डाल देता है, और वही क्वेश्चन अगर हमारे गाइड में नहीं है तो हमें क्या लगता है, क्वेश्चन बाहर से आ गया। ऐसा ही है ना। लेकिन क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। अगर हम वही किताब पढ़ें तो हमें लगेगा कि हाँ ठीक है, बुक्स। हाँ, इसमें यह है कि टीचरों की मेहनत बढ़ जाती है। टीचरों को क्या है कि पूरी किताब पढ़ाना। अब कहाँ किताब कम से कम 10 लेसन 12 पेज 13 पेज 15 पेजों के होते हैं, और गाइड क्या होता है जी, बड़ी मुश्किल से 10 क्वेश्चन होंगे उसमें। अच्छा, वो 10 क्वेश्चन भी हैं, उन्होंने कह देना आपको कि जाइए याद करके आ जाइए, आज 4 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, कल 2 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। इसका टेस्ट है। टेस्ट क्या है जी, 4 क्वेश्चनों का। क्वेश्चन क्या है, आपने 4 क्वेश्चन रट लिया फटाफट, हाँ हाँ ये ऐसे ऐसे है, वहाँ गए लिख दिया, तो जाहिर है कि अगर वही क्वेश्चन आपका आ भी गया एग्जाम में तो आप उसका बिल्कुल सही उत्तर लिखेंगे। अच्छा, ये जो गाइड वाले हैं बड़े तेज हैं। ये क्या करते हैं कि एक पैटर्न क्रैक कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया हुआ कि पिछले क्वेश्चन पेपर उठाए, देख लिया कि इस पैटर्न पे चीजें आती हैं, उस हिसाब से ही क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन मिल ही जाता है, एग्जाम में टक्कर ही जाते हैं, मिल जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर हम जहाँ 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं तो उसमें से 1-2 आ ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है। अच्छा, हम जो पढ़ के गए हैं गाइडों से, अगर वही क्वेश्चन आ भी जाता है तो हमें क्या होता है कि जी एग्जाम बड़ा अच्छा हो गया। एग्जाम तो अच्छा हो गया, नंबर भी आ जाएंगे, चेक करने वाले को भी लगेगा कि अरे कितना अच्छा लिखा है। लेकिन उसको वो नहीं पता कि इसको इतना ही पता था, इससे ज़्यादा नहीं जानता है बच्चा ये, और हमारे नंबर आ जाते हैं। नंबर आप देखते कितना, 80%, 85%, 90, 95, 98% तक बच्चों के नंबर आ रहे हैं। सब गाइडों के कमाल है जी। गाइड में से क्वेश्चन रट के गए, वहाँ गए लिख दिया, आ गया, बस जी आ गया, 98% आ गए जी, 96 आ गए। लेकिन आप सोचिए इससे नॉलेज बढ़ी क्या? नहीं ना। ये हमारी दूसरी से तीसरी क्लास में काम शुरू हो जाता है, और यहाँ से लेके 12वीं तक चलता है। ये 12वीं तक हम वही 4 क्वेश्चन याद करके आना जी, 5 क्वेश्चन याद करके आना, याद कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं। अच्छा, इसका दूसरा नुकसान क्या होता है जी, अब हमें आदत हो गई जी। अब हमने पिछले
फर्स्ट क्लास से लेके 12वीं क्लास तक पढ़ाई की, 12 साल। 12 साल हमने क्या किया? याद। 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। अब हमें किताब पढ़ने का, लेसन पढ़ने का कुछ पता भी नहीं है, और किसी को पता भी हो तो मन नहीं लगेगा ना, एकदम से कहाँ मन लगेगा। अब जब आदत वो नहीं रही तो अब हमारा क्या नुकसान होगा? अब हम आगे जब पढ़ने जाते हैं, खासकर जो आर्ट्स फील्ड के बच्चे हैं वो बीए करेंगे, तो अब उनको पता है कि यार 4 क्वेश्चन ही तो याद करने, मार्केट से गाइड खरीदा इतनी अच्छा। अब ये देखिए एक अलग बिजनेस गाइडों का, कितनी सारी कंपनीज आ गई है हमारे पंजाब में। एमबीडी गाइड, सरताज गाइड, सोनिया गाइड, ये गाइड, वो गाइड। परीक्षा से पहले कौन सा? शांति गैस पेपर। गैस पेपर का अलग चलन। गैस पेपर का क्या भाई, वो भी तो गैस ही करे, गाइड ही तो है। शांति गैस पेपर, सौरभ गैस पेपर, ये गैस पेपर, वो गैस पेपर। कितनी बड़ी इसका अलग बिजनेस खोल दिया। ये अलग है, वो जो इतना स्कूल में चल रहा है वो चल ही रहा है, मार्केट में ये अलग खुल गया। तो हमें पता है कि अब हमें बीए में किसी टीचर की ज़रूरत है नहीं। हम क्या करेंगे? गाइड खरीदा, हमने 4 क्वेश्चन पढ़ा और पता एग्ज़ाम में गए, दिए, पास हो गए। तो क्या होता है कि अब ऑटोमेटिकली आदमी आसानी की तरफ जाता है। अब पता है बीए करना आसान है, क्या करना है जी? गाइड खरीदेंगे मार्केट से, 4 क्वेश्चन देंगे, याद करेंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने उसी में कोई बायो कर लिया, अगर किसी को बायोलॉजी में पढ़ना है भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मेडिकल, नॉन मेडिकल वगैरह वो सब करना है, तो वहाँ तो अब याद करने वाला काम नहीं चलेगा। तो मोस्टली हमारे बच्चे क्या करते हैं? एडमिशन करा लेते हैं जी, हाँ हमें पता है जी 80% आए, हमारे 85% आए हैं, हम तो मेडिकल निकाल लेंगे, हमारे लिए नॉन मेडिकल बहुत अच्छा है। और जैसे उसमें जाते हैं तो पता चलता है जी नॉलेज तो है ही नहीं, बिना नॉलेज के तो नहीं काम चलेगा ना यहाँ। अब हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। तब आप अक्सर जाके सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड चेक कीजिए, जो हमारी सरकारी स्कूल्स हैं, कि बच्चे एडमिशन लेते हैं मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, कॉमर्स में, और थोड़े टाइम बाद 1 से 2 महीने के बाद एप्लीकेशन डालते हैं जी हमें आर्ट्स करनी है। क्यों? आसान लगता है। आसान क्यों लगता है? गाइड की वजह से। हमने गाइडों में क्या किया है? क्वेश्चंस याद, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। फिर वही बीए कर लो, गाइड खरीदो जी, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन याद किया, कर लिए, बीए ख़त्म, झोला उठाया, फैक्ट्री में चले गए, धागा काटने चले गए, ये कर लिया, वो कर लिया। ठीक है भाई, क्या करोगे? बीए तो है, डिग्री आ गई जी, बीए कर लिया हमने, नॉलेज तो है ही नहीं। अच्छा, आपने बीए कर लिया, अगर अभी भी अगर आपके अंदर मानते हैं कि कोई माली हालत हमारी ख़राब थी जिस वजह से हमने बीए जी आर्ट्स वगैरह का चूज़ कर लिया, तो बीए के बाद भी तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं ना, हमें वो फॉर्म भरने चाहिए कि नहीं? फॉर्म तो भर लेंगे हम, एग्ज़ाम में लिखने के लिए फिर क्या? नॉलेज। नॉलेज का क्या? नहीं, 4 क्वेश्चन याद किया था हमने, है ना? तो कैसे निकलेगा ये? तो इसीलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर बाद में हम कई बार सरकार को ब्लेम करते हैं जी, नारेबाजी, हमारे पास नौकरी नहीं है, ये नहीं। नौकरी, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। नौकरियां बहुत है भाई, बहुत, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज होता तो अभी कितने एग्ज़ाम्स निकलते, कितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, ये वो बहुत कुछ है, सरकारी नौकरियों का, इधर उधर प्राइवेट के बहुत कुछ। नॉलेज नहीं है भाई। नॉलेज होता तो एग्ज़ाम ना निकाल लेते। तो कहीं ना कहीं से आपको अपाहिज बना रहे हैं ये लोग। कौन लोग? स्कूल वाले हमारे। हम पढ़े हैं जी, डिग्री विग्री बहुत है, बहुत बढ़िया, ओके, मस्त डिग्री है अपने पास, लेकिन अपाहिज है भाई, किस काम का? नॉलेज तो है ही नहीं, एक एग्ज़ाम तो हमसे क्रैक नहीं हो रहा है, तो काहे का फिर क्या फ़ायदा? तो सारी प्रॉब्लम जो हमारे स्टार्टिंग के सिस्टम में है, क्लास फर्स्ट में, क्लास सेकंड में, थर्ड में, वहाँ है असली दिक्कत। वहाँ हम क्वेश्चन के चक्कर में बस वही किताबें नहीं पढ़ी हमने जी। जब मैंने ये फेस किया ना, तब मुझे पता चला वो तेरी की प्रॉब्लम यहाँ थी। अब मैं देख रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये निकाल रहा हूँ, अरे कोई क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा भाई, क्यों, कैसे नहीं समझ में आ रहा? तो वही ना, याद किया था मैंने, हद हो गई। मैंने तो जिस स्कूल में पढ़ाई करी थी, मैंने 2 या 3 स्कूल में मैंने पढ़ाई करी थी, उसमें से एक स्कूल में मैथ याद करवाया जा रहा है। कमाल, मैथ याद, फॉर्मूले समझ में आते हैं कि भाई फॉर्मूले आप मुझे याद करवाओ, वो याद ही करने पड़ेंगे, समझता हूँ, इसका कोई हल नहीं है। लेकिन भाई सवाल, अब वर्गमूल के सवाल निकाल रहे हैं जी। वर्गमूल में क्या जी, हमारे टाइम में क्या था जी, 4 सवाल है वर्गमूल के जी, टेस्ट होने जी कल, अब हम क्या याद कर रहे हैं जी। अच्छा देखिए, आपको देखिए कितने एक अजीब बात बताता हूँ। मेरे स्कूल में मेरे साथ क्या एक हुआ था एक्सपीरियंस, कि हमारे स्कूल में हमारी मैडम ने कहा जी मैथ का आपका टेस्ट है 5 सवालों का, पाँचों के पाँचों वर्गमूल के सवाल है, आप इन्हें याद करके आइएगा। अब बताइए, मैं ठीक है, मैं भी याद करके गया। अब क्या कर रहा हूँ मैंने 625, मुझे आज भी याद है, एक अंक था 625 का वर्गमूल निकालना था कुछ।
तो मैं ये कैसे याद कर रहा हूँ, 625, 125, 25, 5, 1, 0 काटा, ऐसे याद किया हूँ। तो मैं वर्गमूल में पहले सारे 5 में मैंने देख लिया कि 4 बार 5 आना, मैं पहले ऐसे 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 किया, पहले ये वाले सारे 5 भर दिए, फिर आंसर लिख दिया, फिर मैं 625, 125 ऐसे। तो क्या ये याद किया है। तो आप बताओ, अगर मैंने इस तरीके से अगर मैथ पढ़ा है तो मेरा आंसर तो ठीक आएगा, कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप बताओ क्या ये ठीक है? नहीं ना। अब मैं मैथ के दूसरे सवाल निकाल ही नहीं सकता, मुझे पता ही नहीं है कि ये कैसे निकला, ये वर्गमूल में क्यों भाई 4 बार 5 आ रहा है, 5 बार 5 आ रहा है, क्यों आ रहा है ये मुझे मालूम ही नहीं है, कैसे पता चलेगा? याद करवाया जा रहा है। मतलब ये हाल है, अपाहिज बना दिया है हमें, एकदम अपंग, पढ़े लिखे डिग्री वाले धारक एकदम मस्त बैठे हैं, बीए एमए ये वो सब कर लिया, नहीं नॉलेज नहीं है। तो जब मुझे फैक्ट्री में ही जाना था, मुझे 9 से 5 वही काम ही करना है, वही वाला धागा काटना है, कटिंग करनी है, सिलाई करनी है ना, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? मुझे क्या ज़रूरत थी ये बीए करने की, एमए करने की, 12वीं तक पढ़ने की?